देश में एक और चक्रवाती तूफान अम्फन दस्तक दे चुका है और इसका खतरा बढ़ता जा रहा है। तूफान की भयावह रफ्तार, तेज बारिश और अन्य प्राकृतिक घटनाएं काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए शासन से लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हो रहे चक्रवात अम्फन को देखते हुए तैयारियों का जायजा लिया और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। इस बीच एनडीआरएफ के प्रमुख एसएन प्रधान ने बताया है कि चक्रवात के खतरनाक असर से बचने के लिए क्या-क्या तैयारियां कर ली गई हैं। ये जरूर है कि जब लैंडफॉल होगा तो इसका स्वरूप थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी लैंडफॉल के समय भी जब बंगाल में लैंडफॉल होने की संभावना बताई गई है, साउथ 24 परगना जिले के आसपास लैंडफॉल होगी। सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड के आसपास लैंडफॉल होने की बात कही गई है। उस वक्त भी विंड स्पीड 195 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा। और जो कि उसूल है डिजास्टर में तैयारी का, किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट के सिनारियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से की है। और यह उम्मीद की जाएगी कि जो जिला प्रशासन है और राज्य सरकार है वो भी इसके अनुरूप तैयारी कर रही है। और अगर इस तरह की तैयारी होगी तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि डैमेज, जान माल को क्षति जो है कम से कम हो, इसकी संभावना रहती है। निश्चित रूप से सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है लोगों की जान को बचाना। इसके लिए इवैक्यूएशन की ज़रूरत होगी। अब ये राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन निश्चित रूप से इस कार्य को करेगा, इसकी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है और आबादी के हिसाब से वहाँ का इवैक्यूएशन होना ज़रूरी है। कोरोना संकट के बीच चक्रवात अम्फन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अम्फन से मुकाबले के लिए ओडिशा से लेकर बंगाल की सरकार भी तैयार है। मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्र ने ये बताया है कि चक्रवाती तूफान अम्फन अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है और साथ ही ये भी जानकारी दी कि इससे खास तौर पर कहां-कहां खतरा है। 20 तारीख को सबसे ज़्यादा खतरा है। 20 तारीख आफ्टरनून और इवनिंग में ये तट को पार करेगा, इसलिए 20 तारीख आफ्टरनून से ज़्यादा तेज़ हवा रहेगा और बारिश भी 19 से शुरू होगा मगर 20 तारीख को भी ज़्यादा होगा। बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन अम्फन डेवलप हुआ है वो आज 2:30 बजे एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है और ये धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है और 12 घंटे के अंदर यह एक सुपर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होने का हमारा उम्मीद है। और ये अभी उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा और 20 तारीख को आफ्टरनून में या इवनिंग को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश तट को दीघा और हतिया आइलैंड के बीच में पार करेगा। जब ये पार करेगा तब इसका विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर पर आवर और गस्टिनेस में 185 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। इसके प्रभाव ज़्यादा तक वेस्ट बंगाल में रहेगा और इसके बाद नॉर्थ उड़ीसा में रहेगा। जैसे वेस्ट बंगाल का साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना, ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर, कलकत्ता, हुगली आदि डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। इसके साथ साथ नॉर्थ उड़ीसा का जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक, बालासोर, इसमें भी इम्पैक्ट रहेगा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 110-135 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट पे। मगर जो साउथ है नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से और ईस्ट एंड वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से वहाँ विंड स्पीड 155 to 165 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टिनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। आईएमडी ने अगले 4 दिनों के लिए गंभीर चक्रवाती तूफान अम्फन के चलते भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वो अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की दक्षिणी खाड़ी में, 17-18 मई के दौरान बंगाल की केंद्रीय खाड़ी और 18-20 मई 2020 के दौरान बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आवाजाही न करें।